हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक स्टाइल क्राउन कैप लेकर के आई हूँ। 6 मंथ्स बेबी के लिए है ये। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को आप बना सकते हैं। बहुत ही क्यूट सी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। कोई भी 2 कलर के कॉम्बिनेशन में आप इसको बना सकते हैं। तो आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कैप को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 127 फंदे लिए हैं। आप जिस भी उम्र के लिए इस कैप को बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें 18 के मल्टीपल फंदे लेंगे और आपका ये जो क्राउन है ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 18 के मल्टीपल से सिंगल धागे से इसमें 127 फंदे डाले हैं। तो ये हमारी पहली सिलाई है राइट साइड। अब देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा हम उतार लेंगे। देखिए, इसमें हम 7 फंदे सीधे बनाएंगे। एक, ये पहली सिलाई है, थोड़ा सा इसमें टफ रहेगी ये पहली सिलाई। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये देखिए, जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको मिलाकर ये टोटल 8 फंदे हैं। 2, 4, 6 और 8 फंदे हमने बुन लेने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। ये देखिए, यहाँ से ये फंदे इस तरह से स्लिप करने हैं और यहाँ इस तरह से इनको पलट कर डालना है। ये देखिए, 2 फंदे पलटेंगे। इन 2 के साथ बैक लूप से हम एक फंदा और लेंगे और इनको हम यहाँ 3 का एक करेंगे इस तरह से। जैसे हम पली बनाते हैं स्वेटर वगैरह में या कैप में, इस तरह से हमें 3 का एक करना है। अब देखिए 3 का एक कर दिया। उसके बाद हम बीच में यहाँ पर 15 फंदे सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए 15 फंदों का हमने यहाँ पर गैप किया है। इसके बाद फिर से हम ऐसे ही 2 फंदों को नेट वाइज उतारेंगे दूसरी सिलाई पर इस तरह से। फिर इन फंदों को हम वापस इसी सिलाई पर लेंगे और इसके साथ साथ हम एक फंदा और लेंगे और यहाँ हम इकट्ठे 3 फंदों को एक बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ हमें ये वाली पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट करनी है। बीच में हमें 15-15 फंदों का गैप रखना है। लास्ट में आपके पास यहाँ 7 या 8 फंदे आएंगे, उनको आप सीधा सीधा बुनेंगे। इसमें हम इसको इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 15 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये देखिए, ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का एक किया है। इसके बाद हमारे पास 7 फंदे हैं। इन 7 फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए, रो नंबर 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे रो नंबर 2 रॉन्ग साइड। तो यहाँ पर हम 6 फंदे बुनेंगे सीधे। तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, हमें सीधा ही बुनना है रॉन्ग साइड से भी और हमने शुरू के 6 फंदे सीधे बनाए हैं। अब इसके बाद आपको ये पली वाला फंदा देखना है। ये देखिए,
अभी देखिए यहाँ पर हम इस फली वाले फंदे के दोनों साइड से एक एक फंदा लेंगे और 3 का एक करेंगे। तो इसको हमें सीधे बुनते हुए करना है। इस तरह से हम ये 2 फंदे उतारेंगे और यहाँ से इस तरह से 2 का एक करेंगे। इस तरह से इसको इस नडल पर उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए इस तरह से। फिर से धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 फंदे बुनने के बाद ये देखिए, ये जो हमारा फली वाला फंदा है इसके दोनों साइड हम बिल्कुल वैसे ही 3 का एक करेंगे। इस तरह से हम धागा आगे करेंगे क्योंकि इनको हमें उल्टा बुनना है। इस तरह से नेटवाइज दोनों फंदों को हम सिलाई से उतारेंगे और फिर अंदर की तरफ से ये देखिए इस तरह से वापस इस निडल पर डालेंगे और यहाँ हम 2 का एक करेंगे। ये हमें इसलिए करना है जिससे कि इस साइड से भी यहाँ हमारा ये फली वाला फंदा इस तरह से आए। ये देखिए, इसके बाद फिर से हम यहाँ पर बीच के फंदे बुनेंगे। 13 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 फंदे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे। इन फंदों को हम नेट वाइज इस तरह से स्लिप करेंगे। अब दोनों फंदों को इस सिलाई पर इस तरह से लेकर आएंगे। फिर इन 2 फंदों के साथ इस फंदे को मिलाकर 3 का एक करेंगे। बीच के 13 फंदे फिर से हम सीधे बनाएंगे और ये पूरी सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए रो नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रो नंबर 3 बनाएंगे राइट साइड से। तो अब भी हम इसको सीधा बुनते हुए जाएंगे। तो देखिए 2 सिलाइयों में हमने फंदे डिक्रीज़ किए हैं। तो अभी हमें टोटल 4 सिलाइयों तक ये फंदे घटाने हैं इसी तरह से। तो चारों सिलाइयाँ बिल्कुल एक जैसी बनेंगी। देखिए इस तरह से सीधे सीधे बनाना है हमें इसको। देखिए इस तरह से हम यहाँ से फंदे उतारेंगे, दूसरी निडल पर डालेंगे और 3 फंदों का बैक साइड से एक करेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा हमारा। इसके बाद अब हम यहाँ पर 12 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए 11 फंदे सीधे बनाए। इसके बाद फिर से हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। शुरू के 2 फंदे लेकर इस तरह से पलटेंगे और बैक लूप से 3 का एक करेंगे इस तरह से। फिर से 11 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी देखिए इन दोनों फंदों को
नेट वाइज स्लिप करके दूसरे निडल पर लाएंगे, फिर इनको पलटकर वापस उसी निडल पर डालेंगे और बैक लूप से 3 का 1 करेंगे। ये देखिए, ये वाली सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए रो नंबर 4 है, रॉन्ग साइड से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। इसको भी हम यहाँ से सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसके बाद हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे फली वाले फंदे तक। तो ये चौथी सिलाई है इसकी, और चौथी सिलाई तक हम इसको यहाँ फंदे डिक्रीज करेंगे। इसको हम उल्टा बुनते हुए 3 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब हम यहाँ पर 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये देखिए 9 फंदे सीधे बनाए। अब फिर से हम अपना क्राउन वाली शेप को बनाएंगे। ये देखिए एक एक करके दोनों फंदे इस तरह से उतारना है हमें रॉन्ग साइड पर जब हम बनाएंगे, और इन फंदों को इस तरह से निडल पर उतारना है वापस, और धागा आगे करेंगे। अब इनको हम 3 को 1 बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे सीधे बनाएंगे। तीन 4 5 6 7 8 9। फिर से इन फंदों को हम इस तरह से उतारेंगे निडल पर, और फिर दोनों फंदों को एक साथ इस तरह से धागा आगे करेंगे, तीनों को 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए इस तरह से। तो ये वाली सिलाई भी हम इसी तरह से कंप्लीट कर। अब देखिए 4 रोज़ हमने इसकी बना ली हैं। अब हम यहाँ पर बनाएंगे रो नंबर 5। तो रो नंबर 5 को देखिए राइट साइड से हम कैसे बनाएंगे। पहला फंदा सीधा बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, यहाँ हमें जाली बनानी है। इसके बाद हम यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर हम अपना 3 फंदों का 1 बनाएंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। देखिए इस तरह से 2 फंदों को पलटेंगे और बैक लूप से 3 का 1 करेंगे। ये देखिए, फिर इसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से हम यहाँ जाली बनाएंगे, तो धागा आगे करेंगे, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे बड़े हैं। तो अब हमारे जो डिक्रीजिंग है वो 4 सिलाइयों तक थी, जो हमने फंदे घटाए हैं, 4 सिलाइयों तक फंदे घटाए हैं। अब हमारे यहाँ पर जितने फंदे घटेंगे उतने ही फंदे साथ के साथ बढ़ते जाएंगे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, 2 फंदों को पलटेंगे, इस तरह से 3 फंदों का 1 करेंगे। इस सिलाई में अब हमें यही करना है। 3 फंदे बनाए, धागा आगे किया, 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखिए 3 फंदे सीधे बनाए। इसके बाद धागा आगे करेंगे जाली डालते हुए, 1 फंदा सीधा बनाया, फिर धागा आगे करके जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अभी देखिए, अब ये 3 फंदे हैं हमारे पास। यहाँ से हम 2 फंदों को इस तरह से पलटेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे सीधे बुनते हुए, फिर 3 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 जाली, धागा आगे, 2 जाली, फिर यहाँ पर 3 फंदे फिर से सीधे। तो अब पूरी रो में हमें यही करना है। इसी तरह से हम यहाँ पर फंदे बढ़ाएंगे भी और घटाएंगे भी।
3 फंदों का एक किया, 1 2 3। फिर यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे सीधे। अब देखिए लास्ट फंदा बनाने से पहले यार्न ओवर करेंगे और ये फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से एक जाली हमें यहाँ लास्ट में बनानी है। तो देखिए इस तरह से 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे रो नंबर 6। देखिए रो नंबर 6 को हम पूरा उल्टा बनाएंगे इस तरह से। इसमें सारे फंदे हमें इसी तरह से उल्टे बनाने हैं। अब देखिए रो नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो गई है, पूरी उल्टी बुनकर हमने कंप्लीट की है। रो नंबर 7 को हमें कैसे बनाना है, देखिए शुरू के 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और ये जाली वाला फंदा 2। फिर हम यहाँ पर धागा आगे करके जाली बनाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। इसके बाद उसी तरह से इन 3 फंदों को हमें एक करना है। ये देखिए दोनों फंदे हम इस तरह से पलटेंगे, बैक लूप से 3 का 1 करेंगे, सीधे बुनते हुए ऐसे आएगा। फिर इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। अब हम यहाँ पर बीच के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। फिर हम यहाँ पर धागा आगे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदों को हम पलटकर इस तरह से सीधा करेंगे और 3 फंदों का 1 बनाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इस जाली से पहले यहाँ जाली डालेंगे इस तरह से और बीच के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब फिर से ये 2 फंदे पलटकर उसी तरह से इनको 3 का 1 करना है। तो अब पूरी सिलाई में हमें यही अप्लाई करना है, 2 फंदे सीधे, यहाँ जाली डालेंगे और ये बीच के 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2। तीन फंदों का 1 बनाया, 2 फंदे सीधे बनाए, यहाँ जाली और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो इस पूरी रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राइट साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रॉन्ग साइड को पूरा उल्टा बनाएंगे। तो ये उल्टा बनाने के बाद मैं आपको फिर से राइट साइड से दिखाऊंगी। अब देखिए रॉन्ग साइड हमने पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से देखिए शुरू के 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 2 और ये 3। धागा आगे करेंगे, जाली बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 1 फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से और बाकी ये 3 फंदों का 1 करेंगे, वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। फिर 1 फंदा यहाँ बनाएंगे। पिछली बार हमने 2 फंदे बनाए थे साइड में, इस बार हम 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ जाली डालेंगे और जाली वाले फंदे से लेकर जाली वाले फंदे तक हम 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 फंदे बनाए। यहाँ फिर से जाली डालेंगे और जाली डालते हुए 1 फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर इन 2 फंदों को इस तरह से पलटेंगे और 3 का 1 बनाएंगे। ये देखिए इस वाली सिलाई में हमें यह रिपीट करना है। पूरी सिलाई में 1 फंदा यहाँ बनाएंगे साइड में। अब जाली डालते हुए बीच के 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ जाली डालेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे और यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, 2 फंदे पलटेंगे
और बैक लूप से 3 का 1 करेंगे। तो यहाँ पर हमें पूरी सिलाई में यही करते जाना है। ये करने के बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 फंदों को पलटेंगे और 3 का 1 करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक फंदा सिंगल बनाएंगे। ये देखिए क्राउन की शेप हमारी अच्छी खासी आ गई है। तो ये जो 2-4 सिलाइयाँ रहती हैं इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले धागा आगे करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। अब देखिए राइट साइड से ये सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड से इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनकर, देखिए उल्टी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये इस पैटर्न की लास्ट रो है। इसके बाद हम सीधा सीधा बुनेंगे इसको। ये देखिए पहला फंदा स्लिप किया, 1 2 3, जाली तक हमने इसको बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जाली डालेंगे और देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी एक भी फंदा नहीं है सिंगल बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से इन दोनों फंदों को पलटेंगे, बैक लूप से 3 का 1 करेंगे ऐसे। फिर यहाँ जाली डालते हुए ये सारे फंदे हम बीच वाले बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे। ये बीच के अब हमारे पास यहाँ पर है 7 फंदे। यहाँ जाली डालेंगे, अब यहाँ हम 3 का 1 करेंगे। तो अब इस पूरी रो में हमें यही करना है, जाली डालेंगे। अब देखिए ये जो हमारा सिंगल वाला फंदा है जो जहाँ पर हम 3 का 1 कर रहे हैं, इसके दोनों साइड जाली रहेगी। तो यहाँ पर भी अब हमने जाली डाली और ये 7 फंदे हम सिंगल बुनेंगे। तो ये पूरी रो मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको लेफ़्ट साइड से बताऊँगी कि हमें इसे रॉन्ग साइड से कैसे बनाना है। ये देखिए क्राउन एरिया हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसको रॉन्ग साइड से सीधा सीधा बनाएंगे, क्योंकि अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हम सीधे सीधे बनते जाएंगे। रॉन्ग साइड है हमारी। इस तरह से ये पूरी रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए रॉन्ग साइड से सीधा बुनने के बाद यहाँ पर हमारी एक लाइन बनकर आई है, देखिए। तो इसको अब हम दोनों साइड से सीधा सीधा बुनेंगे, जिससे कि हमारी यहाँ पर कम से कम 3 लाइंस दिखेंगी। तो इसको हम अभी ऐसे ही बनाएंगे। इस साइड से भी इसको हम सीधा बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर मैंने इसकी 6 सिलाइयाँ की हैं सीधे सीधे की, दोनों साइड से मैंने इसको सीधा बनाया है। तो हमारा यहाँ पर जो क्राउन का बॉर्डर एरिया है ये भी कंप्लीट है। तो अब हम यहाँ से अपनी कैप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कैप के लिए हम यहाँ पर दूसरा कलर चेंज करेंगे। तो ये जो इसकी सीधी साइड है, इसी साइड से हम यहाँ पर कलर लगाएंगे, क्योंकि यही साइड हमारी जो है उल्टी साइड बनेगी। जो क्राउन की राइट साइड होगी वो हमारी कैप की रॉन्ग साइड होगी। ये देखिए सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट कलर से हम इसको सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये सिलाई हम पूरी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, रेड कलर से सीधा बुनते हुए। अब देखिए ये वाली सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब जो हमारे क्राउन की, अब देखिए जो हमारे क्राउन की रॉन्ग साइड है, इसको हमें सीधा बनाना है। तो अब हम इसको बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा, इस तरह से। देखिए क्राउन की उल्टी साइड पर सीधी सिलाइयाँ होंगी सारी,
और क्राउन की सीधी साइड पर सारी उल्टी सिलाइयाँ होंगी। तो ये सिलाई पूरी करने के बाद मैं आपको उधर से एक उल्टी सिलाई बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं इसकी लेंथ तैयार करूंगी। ये देखिए, ये हमारी कैप की रॉन्ग साइड है और क्राउन की राइट साइड है। तो इसको हम उल्टा बुनेंगे इस तरह से, क्योंकि ये हमारी कैप की रॉन्ग साइड है। तो इसको इस साइड से उल्टा और उस साइड से सीधा बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये यहाँ से जो है ये इस तरह से आएगी सीधी। तो ये हम बना करके कंप्लीट कर लेते हैं इसकी लेंथ, उसके बाद मैं आपको दिखा। देखिए इसकी लेंथ हमने तैयार कर ली है। तो टोटल लेंथ इसकी मैं आपको नाप करके बता देती हूँ। देखिए अगर सेंटीमीटर्स में देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर टोटल हमने इसकी लेंथ तैयार की है। और अगर इंचेस में देखेंगे तो ये देखिए 4 इंच हमारी टोटल लेंथ है यहाँ पर इसकी। इसके बाद देखिए अब हम इसमें फंदे डिक्रीज़ करेंगे। तो किस तरह से करना है हमें, ये देखिए यहाँ पर हमें 7-7 के जोड़े बनाने हैं पूरे में, यहाँ से लेके लास्ट तक। तो सबसे पहले हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखिए 8 फंदे हमने सीधे बनाए और 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से नेट वाइज। फिर से हम 8 फंदे सीधे बनाएंगे, आठ फंदे हमने सीधे बनाए और हम फिर से 2 का एक करेंगे। तो अब हमें पूरी रो में यही करना है, हर 8 फंदे के बाद 2 फंदों का एक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे सीधे बुने, फिर से 2 का एक करेंगे इस तरह से। तो अब ये पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। आप देखिए लास्ट में हम 7 फंदे बुनेंगे और इसके बाद जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे तो यहाँ हम 2 का एक करेंगे और लास्ट वाला फंदा सिंगल बुनेंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई पूरी प्लेन बुनेंगे, इसमें कोई फंदा हमें नहीं घटाना है। अब देखिए उल्टी सिलाई पूरी कर ली है हमने। अब राइट साइड पे आ जाइए, फिर से हम उसी तरह से करेंगे। तो अब की बार हम 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 फंदों के बाद फिर से हम वैसे ही 2 का एक करेंगे नेट वाइज इस तरह से। और फिर से 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 बार फंदे हम यहाँ बीच में, अब की बार हम दूसरी बार 7 फंदों का गैप रख रहे हैं। पहली वाली सिलाई में हमने 8 फंदों का गैप रखा था और उसी तरह से वही वाली फली है, उसी के ऊपर हमारा 2 का एक हो जाएगा और यहाँ पर फली बननी शुरू हो जाएगी। तो ये वाली सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर 7 फंदे बुनने के बाद 2 का एक करेंगे, 3 4 5 6 7। फिर से यहाँ पर 2 का एक करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद में उल्टी साइड पूरी करने के बाद फिर आपको राइट साइड। देखिए रॉन्ग साइड पूरी करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर हैं और अब देखिए इस तरह से यहाँ पर फली दिखनी शुरू हो गई है। तो अब हम यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2
3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद यहाँ हम 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हम ये सिलाई पूरी करेंगे। हर 6 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिक्रीजिंग होगी। और उल्टी सिलाई हर बार हम प्लेन ही बनाएंगे। तो ये डिक्रीजिंग हमें तब तक करनी है जब तक हमारे यहाँ पर टोटल 15 फंदे नहीं आ जाते। तो इसके लिए हम, जैसे कि हमने अब की बार 6 फंदे के बाद ये 1 फंदा घटाया, इसके अगली सिलाई में हम उल्टी बनाएंगे। जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो 5 फंदे बुनेंगे, उसके बाद 2 का 1 करेंगे, उसके बाद 4 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 3 फंदे बुनेंगे, फिर जब तक हमारा यहाँ पर 1 फंदा आएगा तब तक हम इसको इसी तरह से बुनते जाएंगे। ये देखिए डिक्रीजिंग हमने कर ली है। अब हमारे पास यहाँ इनके बीच में देखिए एक फंदा रह गया है। एक फंदा ये है, एक ये है, एक ये है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 15 फंदे हैं। तो इनको हम 2 का 1 करेंगे राइट साइड से। दो फंदों का 1 किया, फिर अगले 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से, फिर अगले 2 फंदों का 1 करेंगे। तो इस तरह से ये सारे फंदों को हम आधा कर लेंगे। लास्ट के ये 2। अब हमारे पास टोटल यहाँ 8 फंदे हैं। 2 4 6 8। यहाँ से हम थोड़ा सा लंबा थ्रेड कट करेंगे, इसी से हमें सिलाई करनी है। और देखिए ये जो फंदे हैं हमारे निडल में लेंगे और एक एक करके ये सारे फंदे हम इस सुई में डालेंगे और यहाँ से इस सुई को पास कराएंगे। अब क्योंकि ये हमारे पास सिंगल थ्रेड है तो एक बार और हम करेंगे। देखिए 8 फंदों में हम दोबारा से निडल डालेंगे और इसको टाइट करेंगे। ये इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधी साइड से ही अब हम इस टोपी की सिलाई करेंगे, यहाँ से इस तरह से। देखिए ये रो हम सिलेंगे सीधी सीधी। ये देखिए बीच से हम यहाँ से फंदा लेंगे, देखिए यहाँ से फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से उठाएंगे, नीचे से फंदा उठाएंगे इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे दोनों साइड से। अभी देखिए कैप हमारी सिल गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम इसको सीधा करेंगे। इसको यहाँ से इस तरह से हम पलटेंगे। ये देखिए एकदम क्राउन ऊपर की साइड आएगा इस तरह से। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर पर्ल लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ पर्ल इस तरह से आप यहाँ लगा सकते हैं, तो इसका लुक एकदम ही चेंज हो जाएगा, बहुत ही डिफरेंट सा लुक आएगा। मैं लगा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ बिल्कुल किनारे पे सुई में धागा डाल करके इस तरह से लेंगे इसको। बिल्कुल इसकी किनारी में ये देखिए यहाँ चोंच की तरफ इसको दबाते हुए इस तरह से इसको लगाएंगे।
तो इस तरह से आप पूरे इस चारों तरफ ये पर्ल लगा लीजिए, इसका लुक एकदम चेंज हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि अच्छे अच्छे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।